कुछ मिला समझ? आज लग रहा तेरे लिए ही सब बता रहे थे, सारे प्रश्न चले तेरे मन के, समझ भी ले जल्दी से ज्ञान के। अपने सत्य को पहचान। जो आनंद अभी भी तू बाहर ढूंढने की कोशिश कर रही है ना, वो भीतर है सखा तेरा से। सब कुछ घट में है, बाहर नहीं। जब गुरु अपनी इस युक्ति को देने में कामयाब हो जाता है ना, तब जाके निश्चिंत होता है कि अब ये सारा सुख इसने अपने भीतर पा लिया, अपने स्वरूप में पा लिया, अपने को जान लिया इसने। वरना अपने को न जाना तूने, आना जाना तेरा। तब तक गुरु भी बुलाता है, आओ मेरे पास, खिंचो। हॉस्पिटल में कब तक एडमिशन देते हैं? जब तक बीमारियां होती है। जब बीमारी ठीक हो जाती है ना, तो तुम जाना नहीं चाहो तब भी वो क्या कहेंगे, आपका डिस्चार्ज है, आपका डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज करवा लीजिए, क्योंकि उनको दूसरे के लिए चाहिए बैठ। वो बड़ी सेवा में लगे हुए। तो ऐसे ही गुरु भी जो है, जब तुमको तुम्हारे स्वरूप का पता बता देता है, फिर कहता है अब काम में लगो, अब ठीक हो गए, अब चलो फिरो, जाओ जाके सुख देख के आओ, प्रेम देख के आओ, भरपूरता में जियो, अंदर से लगन में जियो, और तुम्हारे आचरण में गुरु भक्ति दिखे और प्रेम दिखे और लगन दिखे। सो क्यों बिसरे जो बिकसे काढ़े, वैसा गुरु तो पर कभी बिसरता ही नहीं है कभी। कहाँ बैठे बैठे देखो प्रोयाबाद में जादू चला दिया उन्होंने, बैठ बहुत बड़ी बात होती है दुनिया में, ऐसा गुरु कहीं नहीं। हमें तो लगता है जितने ये भीड़ गुरु होते हैं ना, ये सब चमत्कार का भ्रम डाल देते हैं मन के अंदर। अभी बस ये है कि अपना वीडियो से अपने इससे भी ये चमत्कार हो जाएगा जीवन में। बागेश्वर धाम का क्या है, चमत्कार ही दिमाग दिमाग में डाल देते, और एक भी फॉलोअर नहीं बनेगा उनका। वो जब तक उनके चमत्कार के भ्रम में जी रहा है, उसका मन तभी तक, जहां उसे सच समझ में आ गया कभी भी, कभी नहीं जाएगा पीछे। क्यों जाए? ये बाहरी बाहर उलझा रहे हैं, पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, ये शक्ति की वो शक्ति। तू ही शक्ति स्वरूप है, ये जान लिया जिस दिन, उस दिन फिर तभी तो ऐसे संत साधुओं के तख्ते हिलने लगते हैं जब ब्रह्मज्ञानी ज्ञान सुनाता है। जब गुरु सही बात बता देता है ना, तो उन लोगों के तख्ते हिल जाते हैं, बोले ये क्यों सच बता रहे हैं, अंधे ही बना रहे हैं सबको, खामा खा आंखें दिए दे रहे हैं, इनको इनके स्वरूप का ही पता बताए दे रहे हैं, और उनको पता भी नहीं है इसलिए वो बता भी नहीं पाते। कहाँ जानते, तो बस अपने प्रभाव के साथ कार्य कर रहे हो। तो आत्मा के जागने पर, आत्मा में जागने पर कोई भी पाप कर्म तुमसे नहीं होगा। कर्ता भाव में है तो पाप पुण्य जरूर याद आएगा। अभी शरीर से भाई वाणी कट करो, ये भी कोई वाणी है इतनी सुंदर। गुरु जी जब थे 2010 तक, उससे पहले की जितनी वाणियां हैं, इतनी स्वरूप में टिकाने वाली, सच को बताने वाली। बोले आत्मा में जागने पर कोई भी पाप कर्म तुमसे नहीं होगा। आत्मा जानने से नहीं, आत्मा में जागने से। जान तो लेते हो, आज थोड़े दिन कोई सत्संग बैठ के सुन ले, जान जाता है कि तू अजर अमर आत्मा है विरन, लेकिन फिर भी देखो मौत से भयभीत होता है, कुछ बदल जाने से भयभीत होता है, कुछ बिगड़ जाने से भयभीत हो रहा है। ये जोर जोर से हरिओम हरिओम बोल रहे हैं, इसमें क्या है? भयभीत हो रहा है, वो अंदर से परेशान हो रहा है। कहने को तो भगवान का नाम ले रहा है, और फिर भी देखो उसके अंदर। लेकिन जिसने आत्मा में जाग गया जो, वो फिर इसमें सफल हो जाता है, उसको फिर कोई भय नहीं सताता। तो क्या वो इसमें टिक जाता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी, देह विनाशी है, शरीर का हिसाब किताब।
कर्ता भाव में है तो पाप पुण्य जरूर याद आएगा। अभी शरीर से भाईवाली कट करो। वेद शास्त्र पाप का चिट्ठा खत्म नहीं करेंगे, पर गुरु खत्म कर देगा। जैसे वकील कोर्ट में लड़ करके भी हमें जिताता है, गुरु ऐसा सच्चा ज्ञान दे देता है जो तुमको इस देह ध्यास से ही हटा देता। फिर तुम देखोगे कुछ समय बाद तुमको पिछले कर्म सारे अपने भूल जाएंगे। इतनी गुरु आत्मा में सुजागी दे देगा कि तुम्हारे मुख से निकलेगा ही कि नहीं मैं कुछ हूं या मैं कुछ करता हूं। कर्ता भाव ही मिट जाएगा। जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। एक डॉक्टर थे उदयपुर में, जब दादा वहां गए वहां पर, तो अच्छे डॉक्टर थे वहां के, नामी जामी, लेकिन अंदर से ऐसी छटपटाहट थी, ऐसी प्यास थी, तो सत्संग के लिए आए। उस दिन सत्संग सुना जब दादाजी का उन्होंने, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। सीनियर थे वो भी डॉक्टर, दादा की उम्र के ही थे। एक दिन कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। बोले क्या? बोले जो आप ये गीता पढ़ रहे हैं ना, मैंने कोई भी गीता, चाहे किसी भी विद्वान ने लिखी हो, मैंने सारी गीताएं खरीदी हैं, पढ़ी हैं, रखी हैं मेरे पास, मैं उनको पढ़ता भी हूँ, लेकिन अभी तक मेरे मन को कोई शांति तो महसूस होती नहीं। मेरे अंदर का भाव अंदर बदला ही नहीं है, मेरा डर भ्रम वैसा का वैसा ही है। दादा समझ गए, कोई सच्चे गुरु के बिना कितना भी शास्त्र पढ़ ले तो फर्क नहीं पड़ता। दादा ने उनसे प्रेम किया, उनको हिम्मत दी, उनकी बात निकलवाई। बोले आखिर क्या बात है जो तुम्हें सताती है? तो बोला अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जो है आप में थोड़ा विश्वास आ रहा है, आपकी बातें सुन करके शांति लग रही है। आत्मज्ञान की बातें सुनी तो शांति लगी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे जब मैं डॉक्टर था, तो मैंने जो है बहुत ऐसे अपने उस धन कमाने के नशे में सरकारी कोटे से दवाइयाँ आती थी और मैं उनको बदलवा करके नकली दवाइयों के पैकेट रखता था, नकली सप्लाई कर देता था। वो असली सारी बिकवा देता था, मोटा कमीशन अपने लिए तय करता था। और इस तरह से जब बीमार ठीक नहीं होते थे, तो उनके घर परिवार वाले बड़े दुखी होकर के जाते थे। कभी-कभी तो लड़के जाते थे, हाय-हाय करके जाते। तो बोले तब तो मैं जोश में कर गया 20-25 साल खूब पैसा कमा लिया। लेकिन अब मेरे को वो रात को सपने में वो मरे हुए मुर्दे हाय-हाय करते हुए दिखते हैं। तो मेरे चित्त को शांति आने नहीं देती। दादा समझ गए, कर्म तो बहुत ऐसा हो गया इससे, और हर कर्म अपना प्रभाव रखता है, कर्म तो दिखेगा। इसके चित्त को शांति नहीं आ रही है। लेकिन कहते हैं दादा ने ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनाया, उसको ऐसी अनुभूति दी कि आज से तूने बस ये चिट्ठा मुझे दे दिया है ना सच्चे गुरु को, मैंने बस तेरे ये चिट्ठा फाड़ दिया, तो निश्चय कर कि तू आत्मा, तो पक्का कर कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। वो भी बिल्कुल जैसे सच समझने बैठा ही था जिज्ञासा लेके। उसने भी जल्दी समझी बात और थोड़े ही दिनों में दादा को ये निर्णय दिया, बोले अब मैं बड़े प्रेम की गहरी नींद सो लेता हूँ। मुझे हर वक़्त आपका दिया हुआ ये महामंत्र कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, ये याद रहता है। और मेरी पिछली बातें सारी, मेरी मानसिक स्थिति सारी ऐसे बदल गई, सँवर गई मेरी ऐसे। तो कैसे बदल दिया? अब मैं तन ही नहीं हूँ, ठीक है, कुछ हुआ, फल भी मिलेगा तो इसको मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। कोई कर्म का फल आएगा भी, वो मेरे को नहीं आएगा। तो ये ज्ञान ही हमारे पिछले सारे कर्मों को और उनके असर को खत्म करा देता है, और कोई नहीं कराता। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्माणि। तो बोला वेद शास्त्र पाप का चिट्ठा नहीं कर काट सकेगा, पर गुरु खत्म कर देगा। गुरु में लगन होगी तो ये खत्म कर देगा। जैसे वकील कोर्ट में लड़कर भी हमें जिताता है, स्थित प्रज्ञ को कौन सी इच्छा होगी कि कोई शास्त्र पढूं, वेद करूं, ज्ञान प्राप्त करूं? ये भी नहीं चाहिए। जो वास्तव में अपनी आत्मा में जाग गया, स्थित प्रज्ञ, इसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, ये ब्रह्म भाव को समझ गया, अंदर से आत्मा की बात को समझ गया, उसे अब कौन सी इच्छा रह जाएगी? क्या जानूं?
शौक होना चाहिए, ज्ञानवान पुस्तक पढ़ने का शौक होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कभी पढ़ते भी हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि अरे! ये सब तो गुरु ने पहले ही सब समझाया है, सब बताया है। कोई ऐसी बात है ही नहीं जो दादा के वचनों में नहीं, कोई ऐसा वचन है ही नहीं, बल्कि और सरल करके बता दिया, क्लिष्टता सारी खत्म कर दी। शास्त्रों को पढ़ने में तो बड़ी क्लिष्टता है, उसमें तो फिर बाहर-बाहर ऐसे शास्त्रों में, मंत्रों में, इन सब में उलझा देते हैं और मन की व्यथा भी नहीं मिटती उससे। लेकिन बोला स्थित प्रज्ञ को कौन सी इच्छा होगी, कौन से शास्त्र पढूँ, वेद पढूँ, क्या ज्ञान प्राप्त करूँ जब है ही ज्ञान स्वरूप, जिसने ये जान लिया है। ये भी नहीं चाहिए, उसे प्राप्ति की जैसे प्राप्ति हो गई है। वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है। आत्मज्ञान की उपलब्धता को क्या कहते हैं? प्राप्ति की प्राप्ति। जो पहले ही प्राप्त था, उसी की प्राप्ति। परेशान थी, अरे मेरा पेंडल खो गया, मेरा पेंडल खो गया, मेरा पेंडल खो गया। सुबह देखा उसने चेन में पेंडल कहाँ गया, मेरा पेंडल कहाँ गिर गया, कहाँ गिर पड़ोसन आई, बोले क्या बात है, क्या ढूंढ रही हो, क्या परेशान हो? बोले मेरा पेंडल कहीं खो गया। वो मुस्कुराई और पीछे चला गया तो उसे निकाल के उसने आगे कर दिया। बोले ये रहा तेरा पेंडल। बोले अरे वहां अटक गया था। तो किसकी प्राप्ति करा दी? प्राप्ति की, या कहीं गया था? बस भ्रम हो गया था कि खो गया, खो गया। अब समझ में आ गया कि मिला पड़ा था, मिला पड़ा। तो भगवान दूर है, ये भ्रम था और ढूंढे जा रहे थे सेठ जी का सारा सामान। और भगवान ने कहा आपने को छुपा रखा था? सेठ जी ने सारा माल कहाँ छुपा दिया था? उसी चोर के अंदर तकिए में। पर वो जान नहीं रहा था। जानने ना कारण के, ज्ञान के ना कारण वो ऐसे ही बढ़ता। तो हम भी ज्ञान के बिना केवल भटकते हैं। इसलिए गुरुजी ने अपना आंसर दिए सारे प्रश्नों का एक ही आंसर कि तुम्हें ज्ञान का अभी अभाव है। तुम अपने को बस जान नहीं रहे हो कि तू कौन है। इसलिए इन सब उलझनों में उलझे रहते। और जिस दिन ठीक तरह से ये बात जान गए तो फिर तुमको कोई दुविधा नहीं सताई, कोई बात नहीं सताई। सर्व कामनाओं का वो त्यागी होता है। ब्रह्मज्ञानी को खुशी या गम नहीं, क्योंकि अपनी आत्मा की प्राप्ति हुई है। मेरी चीज मेरे को मिल गई है। इंद्र आदि देवता भी जिस पद की करते सदा ही चाहना, सो आत्म पद पाए के हम हुए निर्वासन। अनुभव लिखने वालों ने ये लिखा है कि इंद्र देवता भी, इंद्र आदि देवता भी जिस पद की करते हैं, जिस आत्म पद को पाने की चाहना करते, वो आत्म पद गुरु के इशारे हमको मिलता है। रोज इसका शुक्राना करो, रोज इसका मनन करो, रोज ऐसा श्रवण करो जो अभी केवल आत्मा जानने वाली चीज नहीं, आत्मा में जागने वाली स्थिति बने। सपने से जगाए गुरु जी, भुलवा दे सारी बात। नहीं भूल पा रहा था, लेकिन जहां ये अभ्यास किया अंदर ही अंदर कि मैं तो सत्य स्वरूप हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, इस बात को जाना। और ये जाना कब उन्होंने? जब उन्होंने गुरु में, दादा में पूरा विश्वास रख लिया, पूरी निष्ठा कर ली, पूरा निश्चय कर लिया, तो जान गए जैसे वो। तो विषय विकार में जो मजा आता है वो रजोगुणी सुख है। निद्रा प्रमाद में जो मजा आता है वो तमोगुणी सुख है। जो सत्संग भजन में सुख आता है सो सतोगुणी सुख है। अभी देखो तुम्हारे मन की स्थिति क्या होगी। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना आया मेरी में, मन लागो मेरो यार पकी। कहाँ जाने में मजा आता है, सोचो। रजोगुणी सुख, तीन तरह के सुख, तीन तरह की प्रकृति है। अब जो प्रकृति तुम पर हावी है जिस समय, वो वैसे सुख के लिए लालायत कर रही है। रजोगुण हावी होगा तो देखो जरूरी है, जाना जरूरी है, जाऊंगी नहीं तो कैसे, ऐसे लगेगा। फिर शब्दों का, दृश्यों का खाने पीने का, ये सब सुख आजकल तो कितना कितना करोड़ों खर्च करके इस तरह के सुख बनाए जाते हैं। जितने दाम लेके चले जाओ, मैरिज सेटिंग वाले सब पूरा सेट करके रखते हैं। 20 लाख का तो वही चाहिए तुम्हारे लिए, उनको
बनाने जगह चाहिए, फिर खाने वाले 20-30 लाख लूट के ले आएँगे, फिर वो आ जाएँगे इवेंट वाले, वो 15-20 लाख लेंगे। 1 करोड़ का तो अता पता नहीं है आजकल। और फिर उसके बाद गाना भी तो है, तो 2 करोड़ बोलना है, नहीं बोलना? ध्यान रखना है बात। तो विषय विकारों में मज़ा आता है, तो उसको कौन-सा सुख बोलते हैं? रजोगुणी सुख। अब वो चाहे छोटे रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो। रोज़-रोज़ चिंतन चल रहा है, यहाँ जाना है, ये खरीदना है, रोज़ ये मिलना ज़रूरी है, इससे मिलना ज़रूरी है, यहाँ जाएँगे तो ये मज़ा आएगा या यहाँ जाएँगे तो ये मज़ा आएगा। इस तरह के भाव अंदर में, तो हमारा मन अभी कौन-से सुख के लिए ललायत है? रजोगुणी, विषयों से आनंद पा रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बौरा के चलती है बौरा, उसके लिए कुछ भी ज़रूरी है। रूप समझाता रह जाता है कि भई जितनी प्रीत हराम से उतनी कभी हरि के लिए भी दिखा दिया करो, कभी सत्संग के लिए भी ऐसी लगन दिखा दिया करो, कभी ज्ञान के कार्य के लिए ऐसे अंदर में तड़प और जिसको ज्ञान के लिए कार्य के लिए आ गई ऐसी, तो उसको तो देखो आज दुनिया भगवान करके पूज लेती है। दुनिया ऐसे उसको अपने दिल में बसा लेती है। और वो सुख रजोगुणी सुख ऐसा एक दिन शरीर लेने ले भी नहीं पाएगा। अब चले भी जाए किसी गलती से किसी शादी-वादी में तो उस दिन तबीयत खराब होके बैठती है। तो ले पाएगा शरीर? वहाँ भी जाकर के क्या खा रहे हैं वो दाल फ्राई और एक रोटी। बेवकूफ काहे को गए तुम शादी में? बड़े घर के जवान को भेज देते। क्यों गए? खा भी कुछ सकते नहीं है और गलती से खा लिया तो तबीयत खराब। पर रजोगुण क्या करेगा? घसीट के ले आएगा। प्रकृति का रजोगुण आर देगा बुलाया है मुझे, जाना ज़रूरी है। तो ध्यान रखना विषय विकारों में जो मज़ा अभी भी आता है, तो ये रजोगुणी सुख है और निद्रा प्रमाद में जो मज़ा आता है वो तमोगुणी सुख है। आलस में, प्रमाद में, टालने में, ऐसे पड़े रहने में, किसी कर्म में ढंग से काम ना करने में, ये भी एक प्रमाद ही तो है। कोई सेवा दी गई है, कोई कार्य दिया गया है, उसे टालते जाते हैं, समय पे नहीं कर सकते, हमेशा आलस्य सा रहता है मन के अंदर, तो ये तमोगुणी प्रकृति है। और ऐसी प्रकृति फिर दूसरे को सताने में, दूसरे को ऐसे काम बिगड़ने में, ऐसे इसमें उसको जो है राहत रहती है। क्योंकि उसे उस पर दोष लगाया जाएगा तो तुरंत क्या करेगा? तुम दोषी, तुम दोषी, तुम दोषी। उसका अहंकार ये भी तो नहीं सह सकता कि हाँ, मेरी कोई कमी है। फौरन दोष दूसरे पे लगा देगा। पर ये तमोगुणी सुख होता है, निद्रा प्रमाद में। आजकल तो देखो ऐसे, बिल्कुल सूरज सर चढ़ जाएगा तब जाकर के आँखें खुलती हैं बच्चों की, तब जाकर के सो के उठेंगे। पता है 9 साढ़े 9 10 बजे तक नौकरी जॉब जाना है तो 9 बजे तक, लेकिन सो के कितने बजे उठ रही है? पौने 9 पे। अब 15 मिनट बचे इसमें उनको, तो फिर वही सब वही गंदे कपड़े पहने, ऐसे किया, जल्दी से जल्दी भागे, खाना वहीं खा लेंगे, चाय भी वहीं पी लेंगे, मिलेगी तो सही वहाँ पे। तो ये तमोगुणी सुख है, निद्रा प्रमाद में जो सुख आता है। पर अगर तुम्हारे मन को सत्संग में, भजन में सुख आने लगे, अच्छी संगत में बैठने में, ज्ञान की बातें करने में सुख आने लगे और तुम्हारा मन ऐसा प्रभाव है तुम सुख देने लगो ये वाला किसी तो उसको बोलते हैं सतोगुणी सुख। इसकी प्रकृति लेती है सुख। ये तो लगन होगी जल्दी से जल्दी सत्संग पहुँचने की, सत्संग समझने की और सत्संग में स्थिर होने की और सत्संग का फिर सत्संग के द्वारा निष्काम सेवा के द्वारा ये सुख सबको देने की। ये सब चीज़ें आएँगी जीवन में। और हम देखें क्या-क्या के थक गए, आई नहीं किसी की प्रकृति में, आती नहीं है। कि तुम ऐसा कोई संकल्प लो कि तुम्हारी प्रकृति से किसी को हरिभक्ति का सुख मिले, ज्ञान का सुख मिले। कभी कोई ऐसा तुम्हारे वो आर्ट ही नहीं सीख पाते, वो उतना अंदर से निष्काम नहीं बनता चित्त, चित्त निष्काम हो तब तो किसी को सुख दे पाएगा। वो अभी तक लेवता ही बना हुआ है, अभी तक माँग रहा है सबसे, इसलिए खुटैला है। ये तो अंदर वाला जब ओवरफ्लो होता है आनंद से, तब कहीं बँटना शुरू होता है उसके जीवन में।
तब उसको लगन लगती है, तब उसको शौक लगता है। तो ध्यान देना, अभी तुम्हारे पास कौन सा सुख है? रजोगुणी है। दुनिया में सब रजोगुण के सुखों के पीछे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आप देखा सारे नाइट क्लब फुल रहते हैं, सारे जो हैं ऐसे स्थान देखोगे आपको बिल्कुल पूरे जोर पे भीड़ मिलती है। दूध वाला तो बेचारा घर घर जाके दूध देगा, पर बाहर शराब की दुकानों पर लाइनें लगती। तो कौन सा सुख है? ज्ञान का सुख, सत्संग का सुख तो गुरु कैसे जो है एकदम ठंडे ठंडे आते हैं सत्संग में लोग। यहाँ आए ऐसे, कल किसी को देख रहे थे 7 बजे ही तैयार होकर सूट बूट पहन, अब उसकी दुकान उकान में कोई दिक्कत नहीं थी, उसे काम धंधे में कोई दिक्कत नहीं थी। सत्संग के लिए वो 4 बार सोचता है कैसे जाऊं, ग्राहक आ गया तो, ग्राहक आ गया तो क्या करूं। ये बता रहे अंदर वाले को क्या पसंद है, चेक कर लिया करो, चाहता क्या है। अगर काम के लिए कोई रोकेगा, उसके लिए कोई रोक ले तो रुक जाएंगे, बैठे हैं बतिया रहे हैं, फिर तो बाद में फिर जैसी संगत, फिर तंबाकू खाना भी शुरू कर देंगे, फिर ये भी सब करना शुरू कर देंगे, इधर उधर दिमाग भटकाना शुरू कर देंगे। वो सब बड़े आराम से कर लेंगे, और जो सत्संग का सुख मिलता है वो छूटता है लोगों से। यहाँ उनको लगता है यहाँ क्या टाइम पास हो रहा है, बेकार हो, क्योंकि उन्हें सपने से जागना ही नहीं है। जो इतना बड़ा खजाना जो भीतर है बसा हुआ है, वो हम अपना प्रकट करें, निकालें, वो है ही नहीं। तो लेकिन ध्यान रखना, अगर ये सुख आने लगा है सत्संग भजन में, तो आप समझो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जो तुमको सतोगुणी सुख भाने लगा है। बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, तो समझो गुरु की क्या है उसके ऊपर मेहर हो रही। अब भाएगा नहीं उसको, मजा आता है इधर से, उधर वो खुद ही मुड़ जाता, वो मुड़ मुड़ के फिर इस मजे के लिए दौड़ते। कहाँ मुझे गुरु का साथ मिल सकता है, कहाँ मुझे सत्संग का, कहाँ मेरे को सत्संग की सेवा कोई मिल सकती है, सत्संग इसमें उसको मजा आएगा, उसके लिए तत्परता आएगी। नहीं तो क्या है। तो ये सीखो ना अंदर से, कहीं बैठो तो क्या तुमने गुरु को प्रकट किया। अब क्या करें उस साधु संगत में, उस दुनिया के उस मेलों में, गुरु प्रकट होता है कहीं पर तो अच्छा रहता है, जाता भी है गुरु तो प्रेम निभाता भी है सबसे, हम देखते हैं। लेकिन अंदर जरूर चेक करना कि कौन सा सुख है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी है। ऐसा क्यों लगता है कि गुरु मिला नहीं है तुम्हें, सब कुछ मिला हुआ है फिर भी खालीपन क्यों लगता है। एक लड़की बोल रही थी ना, प्रश्न पूछ रही थी, ये आपका तो प्यार है लेकिन मेरे को अभी खालीपन, मेरे को नहीं लगता। इसी कारण नहीं लगता क्योंकि अभी सही ट्यूनिंग मिली नहीं है मन की अंदर से। तो ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि गुरु मिला नहीं है, जबकि गुरु तो जागृत ज्योत सर्वत्र है। कोई जगह ना मुझसे खाली है, नहीं था। अगर कोई उमंग में था, आनंद में था, तो क्या गुरु नहीं था उसके साथ। गुरु को क्या फिजिकली वहां रहने में के कारण बाद ही गुरु तुम्हारे संग होगा। तुम्हारा भाव है, तुम्हारा प्रेम है, देखो तुम्हारे सारे कार्य कितनी कुशलता से करा लेता है, कितनी शांति से करा देता है गुरु। क्या उसे जाकर के ही दिखाना जरूरी है क्या? वो तो बस दाता तो देखे दिल, वो तुम्हारा दिल देखेगा, बल्कि वियोग दे करके वो और योग दे देता है। अब सारे समय चिंतन में क्या होता है, गुरु के। एक बार को सामने आया था तो फिर भी लापरवाह इंसान हो जाता है, जब नहीं होता है गुरु सामने तो उसका योग होता है हमारे पास, एक विशेष योग देता है अपने भक्तों को, वो अपने प्रेम का ये योग देता है। तो कभी ये नहीं समझना गुरु नहीं है, वो हर समय वी वी डिजर्व देन डिजायर। खाना खा चुकी हो तो बोलोगी खाना, बोलोगी क्या खाना चाहिए, ये भी शक क्यों है कि कहीं छूट ना जाए। अंदर से निकलता है गुरु क्या कभी, ये चाहना भी क्यों बाकी है। कैसे एक विश्वास भरते थे मन के अंदर, ये तुम महसूस तो करो, फिर देखो तुम्हें जड़ चेतन में कैसे तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए प्रकट होता है।
बस पहले तुम देखो तुम्हारा मन जो है इस सतोगुणी सुख के लिए तैयार हो गया है और सुख नहीं चाहता। तीनों में प्रधान कौन सा हो गया? जो सुख पाए हो राम भजन में हो। भले ये भी समझाते थे गुरुजी, पर जिसके पास सुबह ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, बीच में थोड़ा बहुत मसाला है भी, अगर से घर परिवार का या कोई ऐसे कहीं आता जाता भी है कुछ, मतलब तो अभी वो उस मसाले की तरह उसका पेट भरेगा उसको, अब वो परेशान नहीं होगा। और सत्संग छूट जाए तुम्हारा, तो फिर समझना खतरा पैदा हो रहा है। ज्ञान की लगन छूट जाए, सत्संग की समझ ऐसे अंदर से छूटने लगे, तो बस यही गुरु की कृपा होती है। हम तो इसी को कृपा समझते हैं, और कोई कृपा मत समझना। तो नित्य नित्य सत्संगत में, ये किसने मोहब्बत से हमें सत्संग में बुलाया है? ये किसका निमंत्रण है? ये कृपा नहीं हो रही है सीधे सीधे। और ये सुख जब आ जाए तो फिर वो सुख नहीं, कितनी भरपूरता रहती है कि अंदर से लगता ही नहीं है कि क्या करेंगे। और ये भी नहीं लगता कि कोई रूठा है, कोई कुछ ऐसा है, ये भी भाव नहीं होता अंदर से। राजी है, प्रेम है बस। तो ध्यान रखना, ये चाहना अंदर से निकाल दो। कौन सी ताकत चला रही है? गली ना मिलते तो कलयुग होता। ये कौन चला रहा है हमारे जीवन को? तभी तो गुरु को प्रकट होगा। वो तो फिर अपने आप इतना निमाड़ा होगा, जिसका मन सन्यास भाव में होगा ना। तो देखा कबीरदास जी ने 3 बार परीक्षा ली उसकी सन्यासी की। उसे नाम लेकर के ही बुलाया, वो आया बेचारा। फिर भी कहते हैं तेरा ही नाम है क्या? ये नाम तेरा ही है? किसी और का नहीं हो सकता क्या? तो मुस्कुरा के प्रणाम करके चला गया। इतना भी उसे विक्षिप्त और क्रोध नहीं आई। तब कबीर ने सिद्ध किया सन्यासी बनना तो ऐसा हो। नहीं तो हम देखो अपने अहम भाव को कितना प्रबल रखते हैं। भाई सुरमा जब पिसता नहीं है तभी तो आंखों में नहीं बसता। चूड़ी जुड़ी नहीं होगी तो कलाई की शोभा बनेगी? सोचो। एक सिंदूर भी इतना पिस जाता है तब जाकर के मांग की शोभा बनता है। तब तो गुरु कहता है गलोगे नहीं, ढलोगे नहीं, पिसोगे नहीं, तो तुम कहाँ किसी के? तो किसी के दिल में बसने के लिए भी तो हमको कितना ऐसे भी नथिंग होना पड़ा। और यही कारण है अंदर से। क्या मिला हुआ है? क्या मिला हुआ नहीं है गुरु? कौन सी ताकत चला रही है तुमको? सोचो। ये अभी मन में ये अहंकार नहीं करना मैं लायक हूं तभी गुरु मुझे अपने पास रखता है। यहाँ रहकर हमें हमारी भूलों का पता चलता है, इसलिए गुरु रखता है। जब ज्ञान बोलना शुरू करते हो तो 4 प्रशंसक मिल जाते हैं तो समझते हो कि हम क्या नहीं हो गए। ये बीमारी तो गुरुजी बहुत थोड़ा उतारते थे, ये बड़ी बीमारी है अहंकार की। अगर कोई चेक करता है तो अपने को ही देखें, ना कि अभिमान करें कि मैं क्या नहीं। धीरज से अपने को चेक करें, अपने को क्या अभिमान, अब करने का क्या अभिमान करते हो? करता तो कोई भी नहीं है, सब आकर के निकलवा लेते हैं तो हो जाता है, अगलों का भाव बुलवा लेता है। कोई कोई फोन पर सिर्फ आवाज सुनने के लिए करते हैं तो वैसा ही होता है। कोई टॉनिक लेना चाहता है तो वैसा हो जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी तो कभी कर्ता भाव में आता ही नहीं, सब अपने अपने भाव से उससे लेके जाते हैं। कई बार अहंकार बस बोल देते हैं कि मेरे में कोई विकार नहीं है, पर ये तुम्हारी आंखों का दोष है। इसलिए कभी भी उतावले होकर के, अहंकारी होकर के ऐसे नहीं बोलना। हमेशा लगे कि मैं अपने सुधार में लगा हुआ हूं। बिल्डिंग बोली आती, बिल्डअप नहीं बोली आती। तो ये क्या है तुम्हारी बिल्डिंग? बिल्डिंग में आईएनजी मतलब उसमें हमेशा कार्य चालू है। तुमको नहीं बिल्डिंग बन गई है, नहीं कार्य चालू है। किसी भी दिन प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी, किसी भी दिन लकड़ी वाले की जरूरत पड़ेगी, किसी भी दिन किसी इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी, तो काम चालू है कि नहीं? कब कह सकते हो कि ये पूरी हो गई? चली रही है, चली रही है। तो ऐसे ही जीवन में लगातार कभी भी ये नहीं अहंकार आ जाए कि नहीं नहीं
हमारे मेरे भीतर तो कोई विकार नहीं, उसी क्षण आ जाएंगे सारे विकार। ऐसे हैं कि जहां उसने ये अहंकार देखा, बाप के पीछे पीछे सब चले आएंगे, पूरे खानदान चला आएगा। इसलिए बहुत समझदारी से रहना। गुरु ने शिष्य को बोला 6 महीना रहे, लकड़ी की तलवार तेरे पीछे पीछे रहेगी। पहले ऐसे दृष्टांत सुनाते थे गुरु जी, और वास्तव में लोगों ने फिर इतना इतना संग किया है, तब परिवर्तन देखा अपने जीवन। पहले तो लकड़ी की तलवार, भले वो घातक नहीं होती लेकिन चोट पहुंचाते, एक भय उत्पन्न कराती है कि भाई गुरु मुझे देख रहा है, गुरु मुझे जानता है। सदगुरु से भय उपजे, जब भय खत्म हो जाता है, निश्चिंता, बेटे आराम से ऐश करो। उत्पन्न तो हो अंदर से, अगर कुछ बनना है जीवन में तो लगे तो सही, गुरु की निगाह हमारे पीछे कर रही। कहने को बड़ा बड़ा दावा, सत्संग के लिए तो जी रहे हैं, और क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? कहने को ये बाकी लक्षण एक भी नहीं होता फिर। और करते क्या? लगे ऐसा, तुमको वास्तव में तुम सत्संग के लिए जी रहे हो? बदलाव आता है मन के अंदर। गुरु ये भी तो चेक करे कि इसके जीवन में केवल फिर सतोगुणी सुख है। आए दिन रजोगुणी और तमोगुणी सुख में जीवन बर्बाद होते देख रहा है, तो कहाँ तुम्हें सतोगुणी सुख आया? कहाँ परिवर्तन आया? तो ध्यान रखना अपने को। गुरु ने शिष्य को बोला 6 महीना रह, लकड़ी की तलवार तेरे पीछे रहेगी। तो 6 महीना हो गया, तो फिर गुरु के पास आया। गुरुजी मुझे 6 महीने पूरे हो गए। तो मन में कुलबुलाता, अब मैं जाऊं घर? बोले अभी 6 महीने और रहे, अब असली तलवार तेरे संग रखी जाएगी, मेरे हाथ में। मतलब जहां गलती होगी तलवार का वार होगा तेरे पर, कहीं चूक होगी। धन्य होते होंगे ऐसे गुरु जो इतनी कठोर उसमें रखते थे पहले शक्तियों में, तब कहीं जाकर के मन सुधरता, नहीं सुधरता थोड़ी। तो छोटे छोटे शिष्टाचार भी नहीं सीख पाता है, जो तो गुरु के साथ सहज आने चाहिए। हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे कार्य को पूरा करें, कैसे टोन में बात करें, कैसी बात समझें, नहीं आती। हम तो देखते हैं सालों साल बैठ लिए गुरु के पास, नहीं आ रही है, अपनी टोन नहीं ठीक कर रहा है तो नहीं कर रहा है, बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं आ रहा किसी को प्यार देके बात कर लें, किसी को सम्मान देके बात कर लें। इसीलिए तो फिर कोई दुनिया किसी की बसती नहीं, किसी के दिल में ऐसे। सब एक दूसरे पर स्वार्थ पूरा करते रहते हैं, और यही दुनिया में हो रहा होता है। एक गुरु के दर पर ही थोड़ी सी एक हमको दिखती है कि पूरी एक बात पर गुरु का दर भी तो हो कोई ऐसा, दर हो जिसका डर हो। जो उछलंग कोई आता है ना, फिर तो वो डर भी खत्म हो जाता है। पर जब अंदर से ये बात समझ में आ जाए कि 6 महीने गुरु लकड़ी की तलवार पीछे लेके चलेगी। पहले बहुत गुरुजी के मुख से ये वाली बात चलती थी, 6 महीने फिर मैं तुम्हारे पीछे तलवार लेके दौड़ूंगा, लोहे की तलवार, जो वास्तव में तुम्हें मार डाल सकती है। तो उस भय में उसने अपनी सावधानियां अपनाई, अपने आचरण की जो जो चूकें थी, भूलें थी, वो ठीक करी। कभी भी अपनी वृत्ति को बिगड़ने नहीं दिया, कभी अपने मन को बिगड़। पूरा साल हो गया तो उसको लगा शायद अब मेरी दीक्षा पूरी हो गई होगी। तो कहता नहीं, अभी 6 महीने और रुक, अब मैं स्वप्न में भी तलवार लेकर के आऊं। यानी तेरे को ख्यालों में भी तेरे से चूक नहीं होने दूंगा। उस स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 शरीर का अज्ञान निकालने के लिए ये की मात्र यही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं। इतना गुरु हमारे ऊपर ऐसे, ऐसा लगे कि गुरु का मेरे पहरा है मेरे ऊपर। और जब अगर तुम्हें गुरु का टोकना ही बुरा लग रहा है, तो क्यों चले आए? चलाना ही था मन का कहना अगर, तो गुरु से भला प्यार क्यों कर लिए? क्या वो दिखाने के लिए कोई दर बना हुआ है क्या कोई? चलानी मनमानी है, करनी मनमानी है, मन से ही चलना है, पहचानना भी नहीं है। लेकिन जो ठीक से गुरु की बात को समझते हैं, ये चाह करके भी जो परिवर्तन नहीं आ पा रहे, कारण उनके यही हो। और जो कभी ऐसे चले हैं, गुरु के संग किया जिन्होंने,
लगातार अब वो जैसे गुरु करा ले संग, जितना करा ले संग। फिर गुरु की मर्यादा, गुरु का कार्य, गुरु की लगन, ये उनके अंदर से निकलती नहीं। अभी तो इतनी भी मर्यादा नहीं होती कि बस गुरु बैठा है तो वही बगल में बैठ गए, ये भी नहीं सेंस होता अंदर। तो हम समझ जाते हैं ना इसके अंदर में विज्ञान का फ्लो होता ही नहीं, बिगड़ा है सारा इसका जीवन ऐसे। सीखने का भाव हो, अदब का भाव हो अंदर से, लगे अंदर से कि हाँ, बक-बक किए जाते हैं गुरु के सामने ही, जगत की, प्रपंच की बातें, बाता की बातें तो सुन-सुन के पक जाते हैं। मैंने कि ये कभी इनके चित्त कभी ज्ञान में रंग नहीं पाए। बाकी बस हमें भी ले चलिए, हमें भी घूमना है। अब क्या करेंगे? तो बक-बक करोगी और क्या करोगी इसके अलावा? बहुत कभी याद दिला दो, कोई शुकराना करो तो शुकराना है गुरु का, बड़ा शुकराना है गुरु का, बस यही 2-4 सेंटेंस रटे हुए, वो निकलते रहते हैं मुँह से। कि अपनी स्थिति जब ज्ञान में बनी हो तो वो ज्ञान ऐसे निकलता है। कुएँ का पानी है तो कुआँ खोदा ही नहीं, तो कहाँ से शीतल पानी मिलेगा किसी को? रोज़ देखो 6 महीने गुरु पहले लकड़ी की तलवार, फिर 6 महीने उसके पीछे लोहे की तलवार और फिर 6 महीने और रोका उसको कि तेरे पीछे अब स्वप्न में भी आऊँगा। अब वो इतना सुजाग हो गया था, इतना समझदार हर बात में एकदम। और उसने अपने मन के अंदर के विचारों को भी साध लिया। मन में भी कभी कोई गंदगी ना आए उसके, कभी कोई ऐसी वासना आकर के उसको ना सताए। तो जब ऐसा होने लगता है तो उसे लगा कि मैं फिर गुरु को भी तो चेक करूँ। तो गुरु ऐसे आँखें मूंदे ऐसे बैठा हुआ था। बोला देखूँ ये भी ऐसे सजग रहता है कि नहीं, सुजाग रहता है कि नहीं? तो पीछे-पीछे ये सोचते हुए आ रहा था कि मैं देखूँ गुरु की परीक्षा लेके मैं भी तो देखूँ, गुरु ऐसा है कि नहीं? ये सावधान है कि नहीं? गुरु ने वहीं से कहा सावधान, ये हरकत मत कर देना। किसी शिष्य को अधिकार नहीं दिया गया कभी गुरु की परीक्षा ले। भले शरीर मेरा अभी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे पता चल रहा है कि तेरे अंदर क्या संकल्प हो। वो वहीं से हाथ जोड़ करके समझ गया वो, गुरु की कोई परीक्षा नहीं। तो ध्यान रखना गुरु पहले देखो क्या गुरु के वचन लकड़ी की तलवार की तरह तुम्हारे संग रहते हैं। फिर क्या धीरे-धीरे उन वचनों में इतना पहनापन आ गया जो लोहे की तलवार जैसे महसूस हो, तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम्हें भटकने नहीं दे रहे सत्य के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से। फिर क्या वो वचन तुम्हें स्वप्न में भी ऐसे जागृति देते हैं? यानी इतना मन तुम्हारा मुड़ने लगे। ऐसे ये अभ्यास जब कर लेता है मन हमारा, नींद में भी मिस्टेक नहीं हुई जब उसने, तो सोचा गुरु छोड़ दें। गुरु शांत पे बैठा था, अंदर से फुरना आया और ये भी एक बड़ी विशेषता है। जो गुरु इतनी मेहनत कर के हमें पूर्णता देता है, हमें इतना ज्ञान देता है। मन की ऐसी हरकत होती है, ठूठ लगी, शायरी बनी। वो सारा एहसान गुरु का पल भर में बना सकता है। मन की पट्टी अगर चली तो, ऐसे कर दे। जहाँ भाव पलटा, जहाँ उसका अंतर। तभी बोला गया श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के देख। अगर श्रद्धा की देवी को नहीं मनाया, तो कब ये गफलत कर देगा पता नहीं लगेगा। क्योंकि सच्चे गुरु के पास तो कभी तो कुछ है, कभी कोई भाव है, कभी वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था गुरु तो उसको लगा अब मैं क्या अब तो सीख लिया। मन-मन ये भी क्या पट्टी पढ़ाने लगता है, अब तो तू जान गया, अब तो तू गुरु से अच्छा सत्संग कर लेता है, अब तो तू गुरु से कहता है, जब ये समझ जाता है ऐसे कार्य में लगता है तब ये बड़ा ये आकर के बोलता है। लेकिन अंत तक भरिया तिसका जानिए, जाका तोड़ नवे इसलिए ये बात शास्त्रों में लिखी गई है, गुरुओं ने बोली है। जो अंत तक अपने जीवन की अंतिम श्वास तक अपने गुरु से निभा ले, उसी का जीवन समझना उसका भरा हुआ जीवन। अंत तक उसका मन गुरु के लिए श्रद्धा में रह सके, भाव से भरा रह सके, तब समझना उसने सही निभाया है।
ज्ञान उसके भीतर में आया। नहीं तो सब जगह देखो एक दुनिया में बड़ी जल्दी पता सब समझ में नहीं आती क्यों क्यों ऐसी अब गुरु के लाइव यूट्यूब पे आ रहे हैं सत्संग तो क्या जरूरत होती है इसको डालने की? फिर भी नहीं हमने बोला भी फिर भी किसी ने डाल दिया हमारा। क्या नहीं आती यूट्यूब पर वाणी है गुरु जी की श्याम भगवान की वाणी है। ये तुम्हारा हमारे से प्रेम नहीं है, ध्यान रखना ये सिर्फ मनमानी है तुम लोगों की। जब मना कर दी गई किसी बात की तो क्यों डाला गया? जूम मीटिंग है हमारे कुछ प्रेमियों के लिए जूम मीटिंग है। वो कोई पसंद आती है कि किसको दुनिया देखे, क्यों देखे दुनिया? जिससे मेरे से प्यार है वो आकर के बैठे सुने। सावधानी करो अपने कर्मों में, तुम्हें तो अकल है नहीं, तुमने तो गुरु से निभाया नहीं है कभी किसी से। तुम गुरु की महिमा समझ सकते हो, जान सकते हो गुरु क्या होता है? ये तो अभी ये नई चीजें चल गई हैं। ये तो पहले फोटो तक नहीं लेने देते थे गुरु जी। कहते थे इश्क है तो आओ, ज्ञान सीखने का शौक है तो बैठो आकर के। खोल खोल के बताएं तुम लोग और अकल क्या है? उसे कोई मतलब है कोई? क्या करेंगे गुरुदेव की भेंटा बताओ, तो दिखेगी कोई चीज तुम्हें? इसलिए पहले समझ में आना चाहिए कौन से ज्ञान में आके बैठे हैं और क्या गुरु है हमारा, कौन सी समझ देके बैठा है। भ्रम में नहीं आओ, वो इन सब चीजों से कभी नहीं रिझता। सच्चा गुरु रीझेगा तो केवल तुम्हारे ज्ञान के आचरण में, किसी चीज उसे यही पसंद आता और कुछ नहीं पसंद आता। बाकी क्या करे तेरी बैकुंठ को जा सात संगत में। इसलिए जल्दबाजी भी नहीं करो सर, आप हम भी जानते हैं मन इतनी जल्दी नहीं बदलता। लगे रहो पुरुषार्थ करते रहो, भाव श्रद्धा भक्ति अंदर में जगती रहे। ये तो मिलता ही नहीं है फिर अंदर से कुछ। सालों साल लग जाती हैं। नींद में भी मिस्टेक नहीं हुई तो बोला जब जो होश आता है तो आता है सताना दिल का। फैमिलियरिटी में कुछ भी बोल देते हैं, समझाने लगते हैं। इसके लिए गुरु डिस्टेंस भी बना के रखता है। वो जानता है तुम फैमिलियरिटी में रहोगे ना तो तुम ही अदब खो दोगे और तुम अपने श्रेय साधन से गिर जाओ। गुरु को अहंकार नहीं होता कोई डिस्टेंस बनाने के लिए, पर लेकिन वो ये सावधानी ताकि तेरी गिरावट ना हो जाए। क्या करना, वो अपने को समेट के रखते हैं। क्योंकि तुम्हारा मन है 4 दिन फैमिलियरिटी में रहेगा, अनाप-शनाप न जाने क्या बात है, फिर ऐसे व्यवहार में इतनी सरलता ऐसे आ जाएगी कि सारी मान मर्यादा उसकी भूल जाता है। कह रहे हैं लोग कि फैमिलियरिटी में कुछ भी बोल देते हो फिर समझाने लगते हैं उल्टा गुरु को। अरे आप नहीं समझ रहे, आपको ये बात हमें ज़्यादा समझ है। गुरु की सतोगुणी सुख वाली समझ है, तुम्हारी कौन-सी समझ है? तुम क्या समझाने लगते हो उसको? गुरु से हमेशा समझें, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे उसको। ये समझना चाहिए, जितना वो कहे उतना करें। इसके लिए गुरु डिस्टेंस भी रखता है, क्योंकि जिससे सीखा है उसी के ऊपर ज्ञान अप्लाई करना शुरू कर देते हो। गुरु ने बात बताई कि एक दिन गुरु ने कहा कि ऊपर पहाड़ी पर चढ़ो, फिर उतरो और जब वो लौट करके आ रहा था, लास्ट के 2-4 कदम ही रह गए थे, तब गुरु ने बोला सावधान। उसने कहा अब ये कहा, अब क्या फ़ायदा? अब तो मैं चढ़ाया इतना उतर आया। संत ने कहा बोले यही सावधानी की ज़रूरत है गुरु ने कहा। अब आ रहा है तेरे को अहंकार, तब तो तू खुद ही सावधान था ऊपर था, जा रहा था तब। अब जो लौट के आने पर तेरे को सावधानी की। तो ये ऐसे-ऐसे प्रसंग इसलिए सुनाए जाते थे कि अंत तक मन सावधान रह सके। ये तो कब इसको आता है अहंकार, कब लगती है? हम तो देखते हैं यहाँ बैठे-बैठे। इसको अपना निकलना था, अपना अपने अपने हिसाब से चलना था। बड़ा आसान था उसे हमारे ऊपर दोष लगाया उसने और निकल लिया अपने रास्ते। अपनी मनमानी करने लगा और उन दोनों तो आए दिन फ़ोन कर कर के हमें
कि आप हमारी मेहमान वो नहीं समझते, आप हमें कुछ मान समझते नहीं है। हमने क्या समझा? तुम्हें अपना-अपना बनाना है तो बना लो, यही तो करना है। और अब वो खुश है, संतुष्ट है। तो ये देखते रहते हैं हम तो खेल सबके ऐसे, बड़े खुश रहते हैं। गुरु तो फिर भी आशीर्वाद देता रहता है, खुश रहो, आबाद रहो, बिसरो मत, याद रहो। लेकिन कोई अंत तक बिरला नहीं पाता। किसको भगवान शिव के दर्शन हुए सोचो, जो अंत तक गुरु स्वस्थ होता है, गुरु जब सत्संग सुनाता है तब तो फिर भीड़ फिर भी आके बैठ जाती है। जब वो गुरु बीमार पड़े, उन्हें ऐसा रोग हो गया, शरीर है कुछ भी रोग आ सकता है, अब तो कोई पास भी आके ना बैठे। कौन सा चर्म रोग ऐसा हुआ था, कुष्ठ रोग हो गया था। केवल एक शिष्य था, वो उसको ऐसी निष्ठा जागी थी कि बस अंत तक गुरु के साथ। किसकी थी ये बात? संजीवनी संदीपनी गुरु की थी। किस्सा एक बार सिखा दिखाया। अंत तक वो फिर उसके साथ था। रोज गुरु के घाव धोता, रोज उसकी सेवा करता, जो भी जितनी बन पड़ती थी उस समय। एक दिन फिर तब जाकर के जब वो गुरु की सेवा कर रहा तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तब भी वो कहता है गुरु जी से, गुरु जी भोलेनाथ आए हैं, कह रहे हैं कुछ मांग लो, कोई वरदान मांग। बोले क्या मांगना है तेरे को? बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना ज्ञान दे दिया। बोले मैं आपके लिए तो मांग लूं, आपका ये रोग ठीक हो जाए। इतनी गालियां सुनाई गुरु ने ऐसी बात पर उसे। तो थक गया है क्या साले सेवा करने से? तेरा भी मन नहीं तो भाग यहाँ से। मैं भागे जगह। तब आकर के वो भी हाथ जोड़ करके भगवान से बोला, बोला कुछ नहीं चाहिए, गुरु के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। तब प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान उनके प्रकट हो। तब जाकर के गुरु के अंदर से लास्ट में संदीपन ने सेवा की थी। तब उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से तूने मान रखा है, एक दिन तेरा मान बढ़ाने स्वयं नारायण आएंगे। तब भगवान कृष्ण ने उनको अपना गुरु बनाया। कथाएं हैं, लेकिन अंत तक जो निभा दे, निभा ले। या तो 4 दिन में ही बस गुरु जी कहते थे, बस कितने थे, कितने आए, कितने चले गए, कितने ऐसे थोड़ा लाभ लेके बोले ये तो कुंभ का मेला सा है। कोई कोई कल्पवास करता है, कोई पूर्णवास करता है। तो ये सब ऐसे करते रहते। तो फैमिलियरिटी में भी गुरु सावधानी से इसलिए रखता है, ज्यादा फैमिलियर हो जाए, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को कोई बाहर से दिखावा है नहीं। तुम्हारा ही मन धोखे में आ जाएगा, तुम्हारा ही मन पहचान नहीं पाएगा, वो तो फिर सहज रहता है। जब चढ़ाई की तब नहीं बोला सावधान। वचन संभाल बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ। मन सबके आगे झुकना नहीं चाहता, पर इसको भी ऐसे निमाड़ा बनाओ हमेशा कि झुक सके। रौब से बात नहीं करो, पर रब से बात करो। यानी जब भी बात कर रहे हो तो किससे कर रहे हो? रब से। रब माने तुम्हारे अंदर ये समझ में हो कि भगवान से बात हो रही, भगवान ही बात कर रहे हैं। रौब रख के मत बोलो किसी से। हम तो कुछ भी नहीं थे, पर निभाने वाला तो गुरु ही होता है। डांस सिखाने वाला डांस करके सिखाता है, फेस ही वैसा बनाना पड़ता है। जो शब्द बोल रहे हो तो भाव तुम्हारे चेहरे पे आना चाहिए। भजन के अर्थ में टिक करके गाते हो तो अर्थ और हो जाता है। ये भी सिखाते हैं। देखा करो डांस में, इन सब में तो चेहरे के हाव भाव को भी, तो तुम्हारे भी हाव भाव हमेशा नम्रता ऐसे प्रकट हो, विनम्रता लगे, आंखों से ऐसे लगे कि हाँ तुम किसी को ऐसे प्रेम दे पा रहे हो। ये सब हाव भाव भी देखने पड़ते हैं। वो वाच के अर्थ में बताए ना, वाच योर कैरेक्टर, वाच योर हैबिट, वाच योर एक्शन। एक्शन भी अपने देखो कैसे हैं, तब समझना पूरी बात बनी। तो हर चीज में तुम ऐसे निभाने वाले हो, प्रेम देने वाले हो।
तो रोज देखना अपने अंदर, हम तो कुछ भी नहीं थे पर निभाने वाला तो गुरु ही होता है। डांस सिखाने वाले डांस करके सिखाता है, फेस ही वैसा बनाता है। जो शब्द बोल रहे हो तो भाव तुम्हारे चेहरे पर आने चाहिए। कह दिया ना सॉरी, ये सॉरी का भाव है, ये सॉरी कहने की तमीज है। बोल दिया ना सॉरी, सॉरी है नहीं अंदर में, तो बोल ही तो दिया केवल, पर वो भाव आए अंदर में। तो नम्रता वास्तव में होगी तो तुम्हारे अंदर हर एक के आगे, हर एक के प्रति सहज नम्रता होगी, केवल ऊपर से बोलने वाली बात नहीं होगी। अगर किसी का थैंक्स बोल रहे हो तो तहे दिल से वो होगा, फिर वो उसमें एक्स एक्स पूरा भाव होगा अंदर से। किसी को खुशी देने का भाव होगा तो दिल जल नहीं रहा होगा फिर अंदर से, वो भी खुद उससे खुद प्रेम में ऐसे चल रहा होगा ऐसे अंदर, तब तुम किसी को खुशी दे पाओगे, नहीं तो कहाँ दे पाओगे। तो ये सब भी सीखो अंदर से, दिल से कोई बात हो, और तभी असर भी करती है और ना असर नहीं करती। तो ये भी ध्यान रखना कि भाव तुम्हारे चेहरे पर आना चाहिए। भजन भी कोई अर्थ में टिक करके गाते हैं, उन भावों में डूब करके, मतलब गुरु का भजन है तो गुरु के लिए ऐसे भाव में भक्ति हो अंदर में, दूर दूर तक गुरु से कोई लेना देना नहीं। आज हमें भजन सुनाना है जी, वो एक आ जाती है, हमें भजन सुनाना है, मुझे भजन सुनना ही नहीं पसंद आता। भक्ति तो हो अंदर में। कुछ किसी को अपने गली मोहल्ले में गाते रहते हैं तो यहाँ आने के बाद उनका दिमाग में सत्संग में नहीं लगता, सत्संग खत्म हो तो हम भजन सुनाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसे गवैया बहुत हैं, देख लो। पर भाव तो हो पहले अंदर से, कोई भी कर्म से पहले भाव तो हो कुछ, तो भाव से काम होता है, वो और किसी चीज से थोड़ी हो। तो ध्यान रखना इस बात को भी, शब्द बोल रहे हो तो भाव तुम्हारे चेहरे पे आने चाहिए। भजन के अर्थ में टिक करके गाते हो तो अर्थ और हो जाता है उसका। गुरु की महिमा, इसलिए पहले भजन तुमने सुना है, गा रही हो, और तो फिर गलत लिखा हुआ गाते रहते हैं। उन्हें इतना भी सेंस नहीं आ रहा कि इस लाइन से ने का की होने से चीज के अर्थ के अनर्थ हो रहे हैं, पर चूंकि बस उन्हें गाना है तो ऐसा क्यों गा रहे हो भाई। चार सेलेक्ट करो, उस पर प्रैक्टिस करो, उसको उनके भावों को समझो कि वो लाइन बोली जा रही तो उसका क्या भाव होगा, उस भाव में फिर तुम टिके हुए हो कि नहीं, तब उसको गाओ। बहन तो अच्छा गा लिया, तो बहन गाया है कहीं भी जाकर, तो टूटा हुआ ग्रास भी तू खाएगा कि ना, और तुझे पता है तो खाएगा कि। तो भजन गाना एक अलग चीज होती है, कोई भी गा लेता है, तेरे गायकार बन जाते हैं ऐसे। और गुरु को वही पहुंचता है भजन जो हम भाव में टिक करके गाते, भावा वाले पावेंगे दर्शन तेरे, ऐसे बिना भाव के नहीं मिल पाता उसका दर्शन। तो गुरु की महिमा कभी भी दिल से नहीं जानी चाहिए, बेटा भले बाप बन जाए पर बाप का बाप तो नहीं बन पाएगा। क्या सुंदर बात बोलते हो, भले ही कितना बेटों का बाप बन जाए पर बाप का बाप बन पाएगा। अपने शहर में तू भले ही सत्संग कितना कर ले, और वहां जाकर के तो यूं ही लगता था बस चरणों के आगे बैठ जाए बस, और कुछ। आज भी कोई तुलना कर सकते, कभी भी गुरु से कभी तुलना नहीं करवाना, आपने ध्यान रखना। ये बेहद जैसे वैसा काम होता है। अब तो ये भी गुरु जैसे हो ही नहीं सकता कोई, गुरु समान दाता कोई हो सकता है? या तो फिर तुम तभी कर रहे हो ये सब का बात जब तुमने कभी गुरु ने समझाई नहीं। अगर किसी को गुरु माना है तो क्या हम उसकी तुलना में कभी खड़े हो सकते हैं? या कितना भी गुरु बना दे तुम, गुरु ही बोले तू तो बिल्कुल मेरा ही रूप हो गया, तब भी नहीं मानना चाहिए। ये समझ होती है सही, गुरु समदाता नहीं कोई जहां। सच्चे संतों की निशानी होती है, सच्चा जो होगा ना वो अपने गुरु से सच्चा होगा, तो वहां उसके दिल की हालत ये होगी। नारद जैसा ही भले कोई हो, लेकिन वो अगर गुरु माना उसने भिस्ती को तो फिर उसके आगे उसे नम्रता रखनी ही पड़ेगी, रखनी ही चाहिए, तभी इसकी शोभा है, नहीं तो शोभा नहीं। तो गुरु की महिमा
कभी भी दिल से नहीं जानी चाहिए। बेटा भले बाप बन जाए, पर बाप का बाप तो नहीं बनेगा। अकबर की महानता थी जो नवरत्नों को चुना, ना कि नवरत्नों की थी कोई बात। वो तो ऐसे ही पड़े हुए थे। ये तो अकबर को थी, उसने कदर करी उनकी और अपने अपने शाही दरबार में क्या बनाया। अब यहाँ 2 समझ आ जाती है। वो तो कहेंगे हम तो योग्य थे इसलिए तो बुलाया, वो तो ये समझेंगे। और वास्तव में उनकी पहचान कब हुई? जब किसने चुना। और ये तो क्या थे, अपने गली गाँव में पड़े हुए थे। होगा तानसेन साला कहीं गालिब नगर में रहता हो। पर जब अकबर के दरबार के लिए चुन लिया गया, तब उसकी बनी। तो भले हमें कितने भी गुण होते हैं, पर जब गुरु चुन लेता है हमें, तब उसकी महिमा होती है। तो गुरु ने महिमा कराई है। इसलिए जितने भी अच्छे साधक होते हैं ना, हमेशा गुरु के लिए से गुरु को नहीं बिसराते, गुरु की महिमा को नहीं भूलते। और महिमा कभी ऐसे भूलनी भी नहीं चाहिए गुरु। यहाँ भी सब गुरु की ही कृपा है, जो सब कुछ देता है, सिखाता है। दुनिया तुम्हें प्यार देती है, सलाम करती है, तो ये सब गुरु की ही बड़ाई है। एक समय के बाद भले दुनिया तुम्हारे अगर ज्ञान का आचरण बनेगा तो करेगी, वैसे तो नहीं करेगी। क्योंकि दुनिया अभी बड़ी सब जानती है अच्छी तरह कि ये केवल अभी ऊपर-ऊपर से बोल रहे हैं, अभी अंदर से ऐसे तो है। पर कोई वास्तव में मोह ममता जीत करके ऐसा दिखाएगा, वहाँ पर ऐसे उसकी बात होगी। ये गुरु की महानता है। गुरु के पास रह कर के नेचुरल गुरु की ही महानता है कि वैसा ही बना देता है, जैसे मिट्टी मिटाती है और बनाती है। उसमें वैसा जैसा बीज डालोगे वैसा बना देती है। तो ये किसकी महानता होती है? मिट्टी नहीं होती तो कोई भी बीज वृक्ष बनता? ये सोचो। संग मिट्टी का पा करके आज अगर कोई भी फला-फूला है, तो पहले इतना मिटा हुआ गुरु उसके जीवन में होगा, तभी उसके जीवन में खुशबू आएगी, वरना आएगी नहीं। तो बीज को मिटाता कौन? तो कभी भी अपने गुणों का अहंकार ना आ जाए। ये बात का अंदर से एहसास हो कि ना मिलते अगर सद्गुरु, ना जाने हम कहाँ होते। हमें भी आसरा पाके सताने हम चले। ये तो जितनी विद्या होती है सब अहंकार पैदा कर देती है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है जो अहंकार मिटा देता है। क्या बात समझ में आ रही है?